आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो डियर स्टूडेंट, हम लोगों के पास प्रश्न है 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर HCN के लिए Ka का मान 5×10⁻⁻10 है। pH का नियत मान 9 बनाए रखने के लिए 2 मोलर HCN विलयन के 10 ml में 5 मोलर KCN विलयन का कितना आयतन मिलाया जाना आवश्यक है। ठीक है, तो देखिए पहले तो हम लोगों के पास क्या दिया गया है, 2 मोलर HCN दिया गया है। ठीक है, और इसमें हम लोग क्या मिला रहे हैं, 5 मोलर KCN मिला रहे हैं। और इसका कितना आयतन है, तो इसका V है हम लोगों के पास 10 ml। और ये क्या है, ये HCN क्या होता है, हाइड्रोजन साइनाइड एक अम्ल होता है। ठीक है, और KCN हम लोगों के पास जो दिया गया है वो क्या है, 5 मोलर हम लोगों के पास KCN है ना। ये क्या है, एक लवण है। तो लवण और अम्ल के लिए अगर हमें pH का मान नियत रखना है 9, तो इस पे हम लोग कौन सा समीकरण लगा सकते हैं जिससे कि pH ज्ञात किया जाता है, तो हेंडरसन समीकरण है ना। क्या होता है हेंडरसन समीकरण, pH बराबर pKa है ना धन लॉग, और जो लवण होगा उसकी सांद्रता, ठीक है, और बटे में क्या रखना होता है, जो अम्ल है उसकी सांद्रता। ठीक, तो ये हम लोगों के पास सूत्र होता है हेंडरसन समीकरण। अब इसी के मदद से, इसी के सहायता से हम लोग सारी चीजें ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, अब चलिए यहां पे हम लोगों के पास देखिए Ka का मान हम लोगों के पास HCN के लिए पहले से ही दिया गया है। ठीक, इसका मतलब अगर हम लोग इसको इस सूत्र में रखने की कोशिश करें तो कैसे रखेंगे, है ना। तो देखिए हम लोगों के पास जो है pH बराबर क्या हो जाएगा, pH बराबर pKa धन क्या हो जाएगा, लॉग, और लवण हम लोगों के पास कौन सा है, तो अभी मैं बताया यहाँ पे देखिए KCN। तो हम लोग KCN की सांद्रता बटा अम्ल कौन सा है हम लोगों के पास, HCN। तो हम लोग HCN की सांद्रता रख देंगे। इसको हम लोग क्या बना लें, समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब चलिए अब हम लोगों के पास जो Ka का मान दिया गया है, देखिए Ka का मान, वहां से हम लोग pKa निकाल सकते हैं। कैसे, तो आपको पता है pKa का मतलब क्या होता है, pKa का मतलब होता है, P मतलब होता है क्या, नेगेटिव लॉग। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव लॉग Ka का मान, और Ka का मान हम लोगों के पास दे रखा है, तो नेगेटिव लॉग, अब देखिए Ka का मान कितना दे रखा है, तो 5×10⁻⁻10 है ना। तो उसको हम लोग रख दें, तो ये क्या हो जाएगा, गुणे 5×10⁻⁻10 है ना। तो अब इसका हम लोग अगर नेगेटिव लॉग लेंगे तो ये 10 आगे आ जाता है, और 5 का हम लोग लेंगे तो ये कुल मिलाकर कितना आ जाता है, 9.30। यानी कि pKa का मान हम लोगों के पास आ चुका है 9.30। ठीक है, अब हम लोग क्या करें, हम लोग सांद्रता ज्ञात करें किसका, KCN का और HCN का। देखिए यहां से pKa का मान हम लोगों को पता चल गया, और pH हम लोगों के पास पहले से ही दे रखा है। KCN और HCN के ही सांद्रता में अब हम लोगों को काम करना पड़ेगा। तो सबसे पहले KCN की सांद्रता, तो KCN और सांद्रता को हम लोग क्या करते हैं, कोष्ठक से प्रदर्शित करते हैं। तो क्या हो जाएगा, कुल मोलों की संख्या। तो KCN देखिएगा कितना मोलर दिया गया है हम लोगों के पास, 5 मोलर। और मोलरता का जो सूत्र होता है उसको देखिए, तो मोलरता बराबर क्या होता है,
मोलों की संख्या बटा आयतन, है ना। आयतन हम लोगों को किस में लेना होता है, लीटर में, किसका, विलियन का। तो अब देखिए मोलों की संख्या हम लोग कैसे निकालेंगे, तो मोलों की संख्या हम लोग आराम से निकाल सकते हैं यहां से। मोलों की संख्या ये बस हम लोगों को समझने के लिए है, तो क्या हो जाएगा, मोलरता गुणे आयतन, ठीक है। तो ये सूत्र हो जाएगा यहां से। अब यही हम लोगों को करना होगा। तो पहले मोलों की संख्या लिखा जाए, तो 5 मोलर तो हम लोगों के पास मोलरता था, ये m का मान, और आयतन हम लोगों को नहीं पता है, आयतन ही हम लोगों से पूछा गया है। देखिए विलयन का कितना आयतन मिलाया जाए, तो अगर हम लोग मान लें कि V आयतन हम लोग मिला रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, ये गुणे V, और इसको हम लोग क्या कर दें, ml में कर दें, बटा क्या हो जाएगा, तो कुल आयतन। तो कुल आयतन क्या हो जाएगा, तो VML, और धन देखिए दूसरा वाला जो HCN का विलयन था उसका 10 ml भी था, तो दोनों को जब हम लोग मिलाएंगे तो वो भी आयतन इसमें जोड़ा जाएगा, तो गुणे धन 10 ml। तो ये केसीएन का हम लोगों के पास मोलरता पता चल गया। इसी तरीके से इसको हम लोग क्या बना लेते हैं, समीकरण 2 बना लें, ठीक है। ये हम लोगों के पास बस नॉलेज के लिए मैं लिखा था। अब चलिए, अगर हम लोगों को HCN की सांद्रता ज्ञात करनी हो तो हम लोग कैसे करेंगे HCN की सांद्रता ज्ञात, तो इसी प्रकार से हो जाएगा। देखिए वहां पे HCN का जो आयतन है प्रश्न में 10 ml दिया गया है और मोलरता 2 मोलर दिया गया है, तो कुल मोलों की संख्या इसी सूत्र से क्या हो जाएगा, 2 गुणे 10 ml, है ना। तो 2 गुणे क्या हो जाएगा, ये 10 ml, ये मोलरता था। अब क्या हो जाएगा, कुल आयतन, तो फिर से 10 ml धन हो जाएगा ये कितना, VML, क्योंकि कुल आयतन लेना है, तो धन VML। अब यहां से हम लोगों को देखिए अब क्या क्या पता चल गया है। pH इस सूत्र में जो समीकरण 1 लिखा गया था इसी में हम लोगों को सारी चीजें रखनी थी। देखिए pH का मान प्रश्न में पहले से ही दे रखा है कि 9 बनाए रखने के लिए, है ना। तो pH का मान pKa हम लोग यहां पे निकाल चुके हैं, और KCN की सांद्रता HCN की सांद्रता मिल चुकी है। तो अब हम लोग वहां से सारी चीजों को रखकर V का मान ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो देखिए pH का मान था, मैं एक बार और सूत्र लिख देता हूं, हम लोगों के पास था pH बराबर pKa, और क्या था, तो धन में था क्या, log, और फिर क्या था, KCN की सांद्रता बटा क्या था, HCN की सांद्रता, ठीक है। अब यहां से pH का मान हम लोगों को 9 रखना है, और pKa अभी हम लोग ज्ञात किए थे 9.30 आ गया है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 9.30, और धन अब हम लोगों को log रखना है, और log किसका रखना है, तो KCN की सांद्रता। तो KCN की सांद्रता यहाँ पे देखिए अभी भी दिख रहा है नीले रंग वाले में, समीकरण 2 जिसको बनाए थे तो उसको रख दिया जाए, क्या हो जाएगा, ये 5 मोलर गुणे VML बटा क्या हो जाएगा, VML धन 10 ml, और बट्टे में क्या हो जाएगा, ये इसको हम लोग ऐसे ब्रैकेट में रख दें। तो HCN की सांद्रता तो ये हम लोग निकाले, यहाँ पे मैं समीकरण 3 रख देता हूं, है ना। तो अब देखिएगा समीकरण 3 से हम लोग HCN की सांद्रता रखें, तो ये हो जाएगा 2 मोलर गुणे 10 ml बटा क्या हो जाएगा, कुल आयतन, तो कुल आयतन हो गया 10 ml धन VML, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोगों के पास सारी चीजें आ चुकी हैं। अब यहां से हम लोगों को क्या ज्ञात करना है, हम लोगों को ये जो VML है ना, ये कहिए या फिर ये कहिए या फिर ये कहिए, ये हम लोगों को ज्ञात करना है, ठीक है। तो अब हम लोग अब इसको जब ज्ञात करेंगे तो ये कैसे आएगा, तो देखिए इसको हम लोग 9 बराबर क्या हो जाएगा 9.30,
और इसको हम लोग जब सॉल्व करते हैं तो ये कितना आ जाता है log, और ये आ जाएगा v/4। ठीक है, या अब इसको हम लोग रखें तो log v/4 बराबर क्या हो जाएगा, तो ऋणात्मक 0.30, क्योंकि 9 में से 9.30 में से आप क्या कर रहे हैं 9 को घटा रहे हैं, तो 9 में से 9.30 को घटाने पर ऋणात्मक मान आ जाएगा। अब v/4 बराबर हम लोगों को निकालना है, तो अब इसको लॉग को हम लोग जब एंटी लॉग लेंगे इधर ले जाके, तो v/4 बराबर क्या आ जाएगा, ये आ जाता है 0.5, है ना, यानी कि v बराबर क्या आ जाएगा, तो 0.5 × 4, यानी कि ये आ जाएगा कितना 2.0 ml, यानी कि कितना आयतन हमें चाहिए 2 ml, है ना। तो अब हम लोग विकल्पों से मिलाएं, तो देखिए पहला विकल्प 4 ml, दूसरा विकल्प ये, तीसरा विकल्प ये, चौथा विकल्प ये, तो उत्तर हम लोगों का क्या हो जाएगा चौथा विकल्प। उत्तर मैं लिख देता हूं चौथा विकल्प। ठीक है, धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।